ठीक है। अब आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी। अच्छा, खड़ा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और डॉक्टर को आपने चेकअप वगैरह करा लिया है सब कुछ? डॉक्टर क्या बता रहे हैं? रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है और आप खड़े भी नहीं हो सकते। ये है प्रॉब्लम आप। ठीक है। और आप जहाँ जाते हैं आपको लोग बताते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई भूत बाधा का प्रभाव है, ऐसा आपको सुनने में मिलता है, ऐसा आप कहना चाहते हो? यही बात है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि डॉक्टरी रिपोर्ट में कुछ ना आना, और उससे बड़ा समस्या ये है कि जो बीमारी है वो बरकरार है। ठीक है। एक तो ये है कि मतलब रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, चलो वो तो समझ में आ रहा है, मगर जो परेशानी है वो परेशानी तो बरकरार है ना। परेशानी है और रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, दिक्कत यहाँ है। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसी समस्या आती है तो कोई नकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव होता है। ठीक है। तो है ना, कुछ तो है। सबसे पहले मैंने आपको सलाह ही दी कि डॉक्टर से एक बार जांच कराइए। आपने बता दिया कि मैंने अच्छा से अच्छा इलाज कराया, मगर रिपोर्ट में ही कुछ नहीं आता। अच्छा, ये कंडीशन आपके कितने दिनों से है ये सब? 15 साल से? अच्छा। ठीक है। आप बिल्कुल चरपाई से उठ नहीं पाते हैं? मतलब बिस्तर से उठ नहीं पाते बिल्कुल? अच्छा, ये डंडा पकड़ के आप चलते हैं? ठीक है। 15 साल से आपको ये प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी चीज है कि डॉक्टर के रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है। घबराहट घबराहट भी होती है आपको? ठीक है। और कहीं दर्द रहता है बॉडी के अंदर? आधे शरीर में? एक साइड में या नीचे के हिस्से में होता है? अच्छा, दर्द होता है मगर हाथ पैर तो काम करते हैं ना? हाँ, हाथ पैर काम करते हैं मगर दर्द आधे हिस्से में होता है, यही है ना? ठीक है, ठीक। हाँ, वो हिलता डुलता नहीं है बिल्कुल पैर? मतलब अपने से खुलता नहीं है, बंद नहीं होता? ये है प्रॉब्लम। ठीक है। तो समस्या तो जटिल है आपकी। ठीक है। और ठीक है, मैंने कहा था कि एक नींबू रखना अपने पास। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अभी मैं एक प्रक्रिया कराऊंगा आपको। ठीक है। और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप कर लेना। और दिक्कत यही हो गया कि इसकी उंगली अगर हिलाना चाहे तो हिलता है कि नहीं हिलता है पैर का? हिलता है, अपने आप नहीं हिलेगा। हम्म। देखिए, निगेटिविटी से तो बाहर हम निकाल सकते हैं, कहने का मतलब हमारी समझ जाइए। मगर जो नुकसान हो गया है, मांसपेशियां जो काम करना बंद कर चुकी हैं, ठीक है ना? तो अब जो चीजें मान लीजिए तोड़ दिया गया या नष्ट कर दिया गया है, उसे तो हम रिपेयर नहीं कर सकते। बात को समझिए। मगर अगर ये नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो उसे हटाया जा सकता है। ठीक है।
मगर जो उसने बीमारी डाल दी है या नुकसान कर चुका है, ठीक है ना, उसको वापस लाना बड़ी मुश्किल वाली बात है। ईश्वर के कृपा ही होगा, कोई ऐसा चमत्कार ही होगा कि वो चीजें आ जाएं वापस। ये एक संयोग की बात होगी, ठीक है ना। ये मैं जो समझाना चाहता हूं इसे आप समझ जाइए, ठीक है। कि भाई जो ऊर्जा है, अब मान लीजिए आग लगा है और आग में जो जल गया है उसके लिए तो क्या किया जा सकता है, जो जल गया तो जल ही गया है, ठीक है ना। मगर जो बचा है उसे बचाया जा सकता है, ठीक है ना। जो अभी तक जला नहीं है उसे बचाया जा सकता है, मगर जो जल के खाक हो गया है, ठीक है ना। अब ईश्वर की कोई ऐसी कृपा हो, फिर से उसमें चमत्कार हो जाए तो बताया नहीं जा सकता, ठीक है। ये ईश्वर के हाथ में है, हम इंसान के हाथ में नहीं है। मगर ये है ना कि हम इस पे प्रयास तो कर सकते हैं ना, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, जब अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपने डॉक्टर को दिखा ली, इलाज करा ली, सब कुछ करा लिया है, अब कहाँ जाओगे, किस अस्पताल में जाओगे, किस डॉक्टर के पास जाओगे, समस्या यहाँ है, ठीक है ना। अब ईश्वर के नाम के अलावा कोई सहारा नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें है, ये जब परिस्थितियां आ जाती है ना सामने, तो फिर आदमी विवश हो जाता है, ठीक है ना। पहले जब वो ठीक रहता है तो कहता है कि भगवान नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। करे जब समस्या है, जब सामने आ जाती है, अब बताओ, डॉक्टर डॉक्टर तो कह रहे हैं कि आप ठीक हो, डॉक्टरी भाषा में तो आप ठीक हो, ठीक है ना। मगर समस्या से जूझ रहे हो आप। अब इसे कौन ठीक करेगा, इसे ईश्वर के अलावा कोई नहीं सुनेगा। ईश्वर कोई चमत्कार ऐसा करे कि इसमें परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला चीज तो ये है विश्वास, ठीक है ना। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता नहीं चलता, कोई भी रिश्ता नहीं, चाहे वो कोई भी हो, पति पत्नी का भी हो, बाप बेटे का हो, किसी का भी रिश्ता हो, बिना विश्वास के तो चलता ही नहीं है। तो पहले काम यही है कि अटूट विश्वास ईश्वर से करें, ठीक है। और बिना छल कपट के, बिना लोभ लालच के अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो, ठीक है। अगर इस मुसीबत से आप निकलना चाहते हो तो यही एक विकल्प है, ये मैं समझा दे रहा हूं। इसमें कुछ लगना नहीं है, इसमें सिर्फ भाव की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल भाव ही तो प्रकट करना है ना, ठीक है। अंतर मन से अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, ठीक है। कि हे प्रभु, अब आप संभालो, पहली बात। और ऊपरी मन से नहीं करिएगा, जब भी करिए अंतर मन से करिए, कोई छल कपट नहीं। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर से जब हम कुछ कहते हैं ना, तो आपके अंतर मन की भावों को समझते हैं कि ये व्यक्ति छल कर रहा है, कपट कर रहा है, या झूठ बोल रहा है, या अपना काम निकालना चाहता है, उनको सब पता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंतर मन से समर्पित कर देना, बिना छल बिना कपट, ठीक है। ये काम आप करना। और दूसरी चीज है विश्वास, विश्वास उस ईश्वर पे कर लेना, ठीक है। और जितनी आपको पॉजिटिविटी मिलनी होगी, जो नकारात्मक ऊर्जा होगा, ईश्वर की कृपा होगा, और आप इससे बाहर निकलोगे। प्रयास मेरा यही रहेगा, पहला प्रयास तो यही रहेगा, ठीक है। कि बिना लागत बिना खर्चे की आप घर पे ठीक हो जाओ, ठीक है। मेरा पहला प्रयास यही रहेगा, ठीक है। और जो बदलाव होगा फिर हम बात करेंगे, ठीक है। और जैसा होगा वैसा हम करेंगे, फिर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि आप को, जैसे मैंने बताया, कि ईश्वर पर विश्वास करना है, ठीक है। और उनको समर्पित करना है अपने मन को, ठीक है। और पॉजिटिव सोचनी है, निगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है ना।
और आप 21 दिन तक, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं उस हिसाब से करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले नींबू को यहां स्पर्श करिए, टच करिए। हाँ, और इसको उल्टा 9 बार घुमाइए। उल्टा, जैसे घड़ी चलती है ना, ठीक उसके उल्टा दिशा में घुमाइए। जैसे घड़ी चलती है, घड़ी की ठीक उल्टा दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में चलाना है इसे। ऐसे ऐसे तो घड़ी चलती है, आपको उल्टा चलना है। हाँ, ऐसे